सो हे एवरीवन, दिस इज़ मेघा पांडे फ्रॉम द शाइनिंग स्टार्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आप हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसी के साथ आज आप सभी के लिए लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिससे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करता है किसी भी केमिकली बाउंडेड एटम्स की ज्योमेट्री या उनके शेप्स को। एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सेम होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो दो मेन रोल प्ले करता है वो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में कौन सा? सिग्मा बाउंडेड, यानी कि सिंगल बाउंडेड एटम्स जो होते हैं उनको सिग्मा बाउंडेड एटम्स कहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बाउंडेड और लोन पेयर का मेन रोल होता है। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 2 आता है तो इनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को sp कहते हैं। ठीक वैसे ही sp2, अगर 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमारे पास है CH4 यानी कि मीथेन। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इसलिए कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन आटम के साथ CH4 मॉलिक्यूल में, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए इनके पास 0 लोन पेयर बचते हैं, और बॉन्ड पेयर कितने बन जाते हैं? 4। तो सिंपल हमने देखा था हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की ज़रूरत होती है। आइए इनके स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके पास वो 4 होते हैं, तो एक हाइड्रोजन इनके साथ, एक ऐसे और एक ऐसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि इनके पास कितने हो गए? लोन पेयर तो एक भी नहीं दिख रहे ना, तो लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0, एंड बॉन्ड पेयर जो इनके पास होते हैं वो 4 हो गए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि सिग्मा बॉन्डेड है। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्डेड और लोन पेयर की ज़रूरत होती है। तो इसका जो होगा ये हाइब्रिडाइजेशन वो होगा sp3। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था, अगर 4 होगा तो sp3, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 4 आए तो sp3। ठीक वैसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। NH3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनता है। हम लोग जानते हैं इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो एक एक की शेयरिंग हो जाती है। फाइन। और इनके पास लोन पेयर कितना बचा? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लोन पेयर 1 बचा, यानी कि लोन पेयर इज इक्वल्स टू 1, और बॉन्ड पेयर कितना बनता है? सिग्मा बॉन्ड पेयर वो है 3, तो यहाँ पे 3, यानी कि सम टोटल कितना हो गया? 4। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3। ये तो कुछ बेसिक्स बातें थी जो हम सभी को पता है। आइए हम लोग देखते हैं अब इनके ट्रिक्स के ऊपर, जिससे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके इजीली। ट्रिक्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर सेंट्रल एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 या 8 के बराबर, या 2 से ज़्यादा और 8 के बराबर हो, तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 2 से। अगर 8 से ज़्यादा और 56 से कम या 56 के बराबर हो तो 8 से डिवाइड करते हैं, और 56 से भी ज़्यादा हो तो 18 से डिवाइड करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी। और लोन पेयर, अगर हम लोगों को लोन पेयर निकालना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? क्वोशेंट माइनस सराउंडिंग एटम, मतलब जो भी हमारा क्वोशेंट आएगा उससे हम लोग सराउंडिंग एटम को माइनस कर देते हैं। फाइन। अब मैं इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है ClO4 माइनस, इसका अगर निकालना हो तो देखिए, हमें पता है कि क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 7। ऑक्सीजन के पास 6, तो +6, और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो इंटू 4। और ये जो माइनस चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो अगर माइनस हो तो इसको हम लोग 1 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ -2 होता तो हम लोग +2 यहाँ पे लिखते। ठीक है, अपोजिट हो जाता है बस। और अगर हम लोग इसका सम करेंगे
तो करीब 32 आएगा, ये 32 आएगा। ओके, अब हम लोगों को ये पता है कि ये जो नंबर आया है, ये वाला जो नंबर आया है वो 8 से ज़्यादा है पर 56 से कम है। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हम 8 से डिवाइड अगर करेंगे 32 को, तो ये 4 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोगों को अब लोन पेयर निकालना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो अगर लोन पेयर निकालना है तो हमें पता है कि इसके पास जो सराउंडिंग एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, और क्लोरीन तो सेंट्रल एटम है ना। तो सराउंडिंग एटम कितने हैं अपने पास, 4, ठीक है। और अगर इसका क्वोशिएंट हम लोग देखें तो क्वोशिएंट कितना आता है, 4। तो 4 - 4 अगर करेंगे तो 0 आ गया। तो लोन पेयर अपने पास कितने आ गए, 0, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पता करें तो क्या हमें पता चलता है, लोन पेयर इसके पास है 0, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू 4। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इनके शेप्स और ज्योमेट्री के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि इस ट्रिक को यूज़ कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि XeF6। अब हमें पता है Xe के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 8, और F के पास मतलब फ्लोरीन के पास उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 7, और जबकि वो 6 हैं तो इनटू हम लोग कर देंगे 6, ठीक है। तो ये कितना आता है, 50 कैलकुलेट करने के बाद। अब हमें पता है कि ये जो है ये 56 से कम है, 8 से ज़्यादा है, तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को अगर 50 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 6, एंड 6 टाइम्स में 48, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। और हाँ, इसको ना सिंपल रेशियो में हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2, तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 टाइम में कट जाएगा। इसको अगर देख लेंगे तो ये हम लोग टोटल क्वोशिएंट लेते हैं, ठीक है, टोटल क्वोशिएंट, तो ये आ जाएगा टोटल 7, राइट। तो जबकि ये 7 आ गया है अपने पास, तो हम लोगों ने क्या लिखा था 7 के लिए। और लोन पेयर की अगर पहले बात करें, लोन पेयर भी तो ज़रूरी है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। लोन पेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वोशिएंट कितना आया है अपने पास, 7। फाइन, 7 और माइनस सराउंडिंग एटम अपने पास कितने हैं, 6 हैं। तो 6 अगर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास लोन पेयर कितने हो गए, 1। तो अब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। देखो, LP इज इक्वल्स टू 1, एंड बॉन्ड पेयर कितने आ गए हैं इसके पास, 7। तो अगर लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 7 हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3d3, 7 के अकॉर्डिंग sp3d3। बाय द वे मैं एक बात बता दूं, लोन पेयर जो होता है वो शेप को डिटरमाइन करता है, जबकि बॉन्ड पेयर जो होता है वो उनकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है। आई होप ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी ये वाला। अब अगर बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, C2H6 यानी कि इथेन, इसकी अगर बात करें तो हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2 कार्बन है और हाइड्रोजन सिंगल बाउंडेड होता है कार्बन से, हम लोग पहले ही जानते हैं ये चीज़। हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये सारे जो हैं वो सिंगल बाउंडेड हैं, यानी कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कार्बन की अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से बाउंडेड है, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर है उस कार्बन के पास, तो sp3। सेम वाइज इनके पास भी 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 ही होगा। इसके पर्टिकुलर कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 ही आएगा। फाइन, अब अगर हम लोग दूसरी और बात करते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड भी हो, यानी कि अगर हमारे पास कंपाउंड कुछ इस टाइप का हो, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड कर दिया जाए तो अब इनके पास कितना आ जाता है, देखिए। अब अगर इनका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इस पर्टिकुलर कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स,
1 2 एंड इसमें से एक होता है सिग्मा, एक दूसरा होता है पाई। तो हम लोगों को काउंट क्या करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो इनके पास हो गए 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो एक पर्टिकुलर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें अपना मैसेज, और मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री एंड शेप, जो कि हाइब्रिडाइजेशन जिसके कारण डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो लीनियर के लिए लोन पेयर होना चाहिए 0 और बॉन्ड पेयर होना चाहिए 2। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम होता है, तो लीनियर के लिए अगर 2 आए तो वो उसका जो शेप होगा और ज्योमेट्री दोनों ही लीनियर कहलाता है। ट्राइंगुलर प्लेनर के लिए जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होता है वो 3 होता है। इनमें एक एक्सेप्शन है कि इनका शेप चेंज हो जाता है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो शेप कैसे डिटरमाइन किया जाता है, अगर लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो, मिला के तो 3 ही हुआ, यानी कि ट्राइंगुलर प्लेनर ही इनकी ज्योमेट्री होगी, लेकिन शेप इनका डिफरेंट हो जाता है, दैट इज बेंड शेप। ऐसे ही टेट्राहेड्रल की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के 4, और शेप की अगर बात करें अगर लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो तो पिरामिडल, और लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो तो बेंड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल की बात की जाए तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 5 आना चाहिए, और शेप की बात करें तो अगर लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो तो सीसॉ, लोन पेयर 2 हो बॉन्ड पेयर 3 हो तो टी शेप, और 3 और 2 हो मतलब लोन पेयर 3 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो तो लीनियर। ऑक्टाहेड्रल के लिए जो शेप होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, इनमें कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं होता, सबके लिए स्क्वायर पिरामिडल ही होता है। और ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो सम होता है वो 6 होता है। लाइकवाइज पेंटागोनल बाई पिरामिडल के लिए 7 होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम, और शेप इनका कहलाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इनमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कर दें, मैं इससे रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, और जो भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।